हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर एक हिडन पावर है जो कि जागने का वेट कर रही है? तो सोचिए, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी के जस्ट जो आपका जो सबसे लोवेस्ट जो चक्र है, जैसे कि रूट चक्र जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर जो है स्थित एक हिडन पावर को जगाकर और अपनी जो है ऊर्जा को बढ़ा सके, तो ये कैसा होगा? तो स्वागत है आपका कुंडलिनी अवेकनिंग की एक रहस्यमय दुनिया के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, कैसे करना है और इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। और अगर आप अपना ये कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं तो इससे जो है आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। दोस्तों, यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये है आपके अंदर छिपी जो गहरी शक्तियां हैं उनको अनलॉक करने के बारे में। चाहे से आप एक अनुभवी साधक हैं या फिर कोई भी जो भी न्यू वन, तो मैं आज आप सभी को इस रहस्यमय दुनिया के अंदर लेके जा रही हूँ जिसका नाम है कुंडलिनी अवेकनिंग। तो जो है हम हमारी लाइफ के अंदर आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हम जो है इतना खो गए हैं कि हम हमेशा ही जो है स्ट्रेस में रहने लगे हैं। फिर चाहे से वो हमारा काम का स्ट्रेस हो या फिर हमारा कोई भी पर्सनल स्ट्रेस, जिसके कारण क्या है हमें अपने अंदर एक खालीपन का एहसास होता है। और हमेशा ही जो है हम ऐसा सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है। सब कुछ होते भी फिर चाहे से हमारे पास में कितनी भी फैसिलिटीज हैं, कुछ भी भौतिक सुख है, लेकिन फिर भी जो है हमें एक खालीपन का एहसास होता है। तो वो जो खालीपन है उसको हम किस तरीके से भरें? तो यहीं से जो है कुंडलिनी जागरण की अवधारणा आती है। यह यात्रा केवल आध्यात्मिक परिवर्तन का ही वादा नहीं करती, बल्कि आपके अंदर ये जो है एक कंप्लीट चेंज लेकर आएगी। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण आखिर है क्या? तो कुंडलिनी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कुंडलिनी वर्ड है ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में जो है संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है कुंडलित सर्प। कुंडलित सर्प यानी कि एक ऐसा सर्प जो कि कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब वो कुंडली मार के कहाँ बैठा हुआ है? तो वो जो कुंडली मार के जो सर्प बैठा हुआ है वो हमारी जैसे ये जो बैकबोन है, तो उसके जो है जस्ट सबसे जो लोवेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, रूट चक्रा के अंदर। ये जो है एक सर्प की भांति जो है हमेशा ही स्थित रहता है और ये जो है हमारे अंदर डॉर्मेंट स्टेट में भगवान ने जो है रखा है, मतलब जो कि जागृत नहीं है। डॉर्मेंट का मतलब ये है जो जागा हुआ नहीं है, तो ये एक्टिव पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर हम अपना इसको एक्टिव कर लेते हैं तो इसी को जो है कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अब ये जो फैक्ट आता है कि कुंडलिनी जागरण जो है करना कैसे। तो कुंडलिनी जागरण का जो है बेसिकली यही मतलब है कि आप जैसे ये जो आपके रूट चक्रा में जो भी स्थित ये जो पावर है, इसको आप मेडिटेशन, जो भी मैं अभी प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ, 3-4 टेक्निक्स हैं, आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और उनके साथ जैसे ही आप वो सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो कुंडलित सर्प है जो कि आपके सबसे मतलब जो रूट चक्रा के अंदर स्थापित है, तो वो धीरे धीरे जो है उठ के आपके क्राउन चक्रा तक जाता है। और जब वो क्राउन चक्रा तक चला जाएगा तो उसी को ही जो है कुंडलिनी अवेकनिंग कहा जाता है। तो इसकी जो है शुरुआत करते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के अंदर जो है सबसे जो पहली स्टेप है वो है प्रिपरेशन एंड इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो है तैयारी रखें और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका इंटेंशन है, वो आप क्या है क्लियर रखें। जैसे कि जो भी आपका इंटेंशन है कि भाई मुझे इस चीज़ के अंदर जो है अपनी ग्रोथ करनी है, हमें आपको चाहे से अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए या फिर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए या फिर आपको अपनी प्रोफेशन के अंदर जो है ग्रोथ चाहिए, कि किस तरीके से मैं जो है अपनी ग्रोथ करूं। तो सबसे पहले क्या है, आप जो है एक शांत वातावरण ढूंढें और अपना जो है ना इंटेंशन क्लियर रखें। और इसके साथ में जो है इस जर्नी को रिस्पेक्ट जो है पूरी रिस्पेक्ट और डेडिकेशन के साथ जो है शुरुआत करें। सेकेंड पॉइंट जो है स्टेप ये है कि जो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स, जैसे कि ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। तो इसके अंदर जो है कपालभाति को जो है सबसे बेस्ट माना गया है कि कपालभाति को जो है अगर आप करेंगे तो इससे क्या है, आपका जो सीधा जो एनर्जी फ्लो है वो सीधा आपके रूट चक्रा से होता हुआ पूरे आपके क्राउन चक्रा तक जाता है। तो कपालभाति को जो है किस तरीके से करना है ये आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कपालभाति जो है करके भी बता सकती हूँ। तो इसके अंदर जो बेसिकली क्या होता है, आपको पहले गहरी और लंबी सांस लेनी है और जैसे कि जो ज्ञान मुद्रा होती है, जैसे कि नीचे बैठा जाता है, उस मुद्रा के अंदर जो आपको बैठ जाना है और इस तरीके से ये जो है ज्ञान मुद्रा है, इसके अंदर आपको बैठना है आलती पालती मार के। और आपको जो है गहरी और लंबी सांसें लेनी है और अपनी सांसों को जो है बाहर की तरफ छोड़ना है, जिससे कि आपका जो स्टमक है ये अंदर की तरफ जाएगा। गहरी और लंबी सांसें ली
इस तरीके से जो है बाहर की तरफ आपको एक्सेल और इनहेल आउट इस तरीके से करना है। तो ये जो आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं कि आपको कपालभाति किस तरीके से करनी है। और जैसे ये जो आप कपालभाति करें तो उसके पहले जो एकदम शांत वातावरण आपने ढूंढा है और उसके अंदर जो है गहरी और लंबी सांसें लें, जिससे कि क्या है आपका जो माइंड है ये कपालभाति करने के लिए जो है एकदम प्रिपेयर होगा और आपका माइंड एकदम जो है शांत हो जाएगा। तो आपके माइंड को एकदम काम रखें और इसी के लिए आप ये सभी जो अनुलोम विलोम है आप वो भी कर सकते हैं, कपालभाति भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स रहेगा। तो इसके बाद में जो है थर्ड स्टेप जो आती है वो है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो आपको जो है मेडिटेशन करना है इसके अंदर। तो मेडिटेशन के अंदर जो है क्या आता है कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वो जो सांप है वो आपके रूट चक्र से होता हुआ और आपका जो है सीधा क्राउन चक्र तक जा रहा है। तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, जैसे कि आपको आलती पलती मार के जो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में जो है शांत वातावरण में बैठ जाना है और आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो जो स्नेक है वो आपके रूट चक्र से होता हुआ डायरेक्टली जो है आपके क्राउन चक्र तक गया। और ऐसा आपको डेली करना है विजुअलाइज। तो उसके बाद जो है फोर्थ स्टेप ये है कि फिजिकल प्रैक्टिस। तो जो है फिजिकल प्रैक्टिसेस, जैसे कि फिजिकल प्रैक्टिसेस में क्या आता है, कुंडलिनी योगा। तो कुंडलिनी योगा जो है क्या है, इसके अंदर आते हैं कुछ आसन, जैसे कि प्राणायाम वगैरह जो होता है वो आप जो है डेली करिए। तो जो है इसके अंदर वो आसन है। इसके अलावा जो है एक भुजंगासन इसमें से जो है बेस्ट है। तो इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो आपका जो जैसे कि ये जो आपका हेड है वो एकदम मुंह जो है सांप की तरह एकदम यहाँ से जो है सीधा रहता है और इस तरीके से जो पूरी बॉडी यहाँ पर एकदम ले डाउन है ज़मीन पे। तो इस तरीके से ये जो है सर्प की पोजीशन में आ जाता है और ये जो है ये पोजीशन ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि वो कुंडले मार के जो है सर्प जो बैठा रहता है, ये बिल्कुल उसी तरीके की जो है पोजीशन है। तो इसको करने से भी क्या है, डायरेक्टली हमारी कुंडली जागरण जो है होने की संभावना रहती है। इसको आपको डेली करना है। और इसके अलावा जो है कुछ मैंने मंत्रास बताए थे, जैसे कि जो मैंने हर एक स्पेसिफिक चक्र का हर एक जो है मंत्र है वो आप जाके जो है उस वीडियो पे देख सकते हैं कि वो मंत्र का उच्चारण जो है कैसे करना है और वो मंत्र क्या है। तो आप जो है उस वीडियो पे जाके जो है देखें। तो आप ये तीनों चीज़ों की जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो है आपकी ज़्यादा चांसेस है कुंडलिनी जागरण के। तो आप इन तीनों को जो है ट्राई कीजिए। अच्छा, तो स्टेप 5 क्या है कि पहली बात तो ये जो है क्या है, ये कंसिस्टेंस प्रैक्टिस है। इसको आपको निरंतर करना है, जैसे कि बिल्कुल भी जो है बीच में किसी भी दिन का गैप नहीं रखना है। और ध्यान रहे ये जो है एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये बहुत ही धीरे चलने वाला जो है प्रोसेस है। तो इसको आप डेली करेंगे तो ही आपको जो है फ़ायदा होगा। तो उसको निरंतर करिए और किसी भी बात की जो है जल्दी नहीं है कि उसका कुंडलिनी जागरण जो है मुझसे पहले हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ है। तो आपका कुंडलिनी जागरण जो है आपके ही परफेक्ट टाइम पे होगा। तो आप जो है उसको टाइम दीजिए और उसको अनफोल्ड नेचुरली ही होने दीजिए। वो जब तक कोई कुंडलिनी जागरण नहीं होता तब तक आप करते रहिए और पेशेंस रखिए, आपका कुंडलिनी जागरण भी ज़रूर होगा। और जब आपका जो है कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, इसका जो है आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो है कुछ रियलाइजेशंस होने लगेंगे और आपको जो है अपने अंदर एक पीस की जो है फीलिंग महसूस होने लगेगी कि मेरे अंदर जो है कुछ शांति सी आ गई है। जैसे कि मेरे जो विचार हैं अब पहले की तरह इतने उथल पुथल नहीं है, जो है एक रियलाइजेशन आपको जो है होगा। जिसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है उसको बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं और वो रियलाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कि इस दुनिया की सोच से भी जो है परे होते हैं। कुछ जो लोग हैं जिनका कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो उनकी बातों को क्या है डायरेक्टली लोग बाग नहीं समझ पाते हैं और काफ़ी बार मतलब जो ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नेम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसे किसी भी जो है इंसान को काफ़ी बार जो है लोग बाग पागल भी समझ लेते हैं क्योंकि उनकी जो है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स एकदम जो है हो जाती है। तो उनकी जो है इसी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के कारण लोग बागों को उनकी बातें समझ में नहीं आती और जिसके कारण उनको लगता है कि ये हमारे दुनिया का नहीं है और ये कुछ और ही जो है बातें कर रहा है, तो इट मीन्स ये पागल है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी जो है थिंकिंग एकदम जो हमारी सोच से भी परे हो जाती है। तो इसको जो है हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और जिसका कुंडलिनी जागरण होता है उसको पता है कि वो अनुभूति कैसी होती है।
अच्छा, और जो है पहली बात कि अगर सपोज कीजिए आपके साथ में किसी और का भी जो है कुंडली जागरण हुआ है, तो उसका जो है एक्सपीरियंस आपसे जो है बिल्कुल ही अलग होगा। ज़रूरी नहीं है आप दोनों का एक्सपीरियंस ही सेम हो सकता है उसको कुछ और रियलाइजेशंस हुए हों, आपको कुछ और रियलाइजेशंस हुए हों, या फिर आपको डीपर हुए हों या उनको डीपर हुए हों ज़्यादा रियलाइजेशंस। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है इस प्रैक्टिस को कैसे किया है और कितनी गहराई से किया है। सबका जो है इस मामले में पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि सबका एकदम अलग होता है। तो कुंडली जागरण क्या है, इसके अंदर जो है ये जो मैंने अब तक की ये जितनी भी स्टेप्स बताई थी, ये सभी स्टेप्स जो हैं आती हैं। तो इसके साथ ही ये जो कुंडली जागरण है, ये हमारे अंदर के जो भी डीपर जो पोटेंशियल है उनको जो है जगाने का एक जो है सर्वोत्तम तरीका है। और यही जो कुंडली जागरण है ये आपको हर किसी जगह फील्ड में जो है हेल्प करेगा। फिर चाहे से वो आपका प्रोफेशनल फील्ड हो, आप किसी बिजनेस में काम करते हैं वहाँ आपको हेल्प करेगा, या आपको ओवरऑल जो है लाइफ में जो है ग्रोथ देगा। आपके रिलेशंस भी इससे जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो है थॉट्स उनके अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को लेके जो है एकदम स्पष्ट रहेंगे। आपका माइंड जो है बहुत ही क्लियर रहेगा, जैसे कि बिकॉज ये एकदम क्राउन चक्र तक ये जो है एनर्जी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो क्राउन चक्र है वो एकदम ओपन हो जाता है, और जब क्राउन चक्र ओपन हो जाता है तो उसके बाद में जो है कुछ बचता ही नहीं है, मतलब कुछ जानने को बचता ही नहीं है। और आपका माइंड एकदम जो है थॉट्स आपको जो एकदम इतने क्लियर हो जाएंगे कि कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होगा तो आपको लगेगा यार ये बिना फालतू में क्यों लड़ रहे हैं, मतलब लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको ऐसा जो है फील होगा। आपको इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि आपको एक पीस की फीलिंग आ जाती है, और आपको पता लग जाता है कि ये जो दुनिया में हो रहा है ये सब केवल एक नाटक है, और आपको इस नाटक को केवल यहाँ पर आपको प्ले करना है। आपको इस अर्थ पे भेजा गया है तो आपका निश्चित ही कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो इसमें बेकार में किसी से उलझ के या फिर किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और आप जो है अपने अंदर ही एक आनंद ढूंढ लेंगे। आपको अपने अंदर ही एक फुलफिलमेंट का एहसास होने लगेगा, और उससे क्या होगा, आपके जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो आपको इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपको इतना नीडी फील नहीं होगा। आपको अपने अंदर ही एक जो है फुलफिलमेंट की फीलिंग आ जाएगी, और एक तरीके से आप सब लोगों से थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। रियल लाइफ में आप उन्हीं की ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपके आसपास वालों को आपसे जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वो आपसे किसी भी टॉपिक पे राय लेते हैं तो आपके जो है थॉट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप उनको भी जो है किसी भी मामले में राय दे सकते हैं। तो अगर आप ये कुंडली जागरण करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और जब भी आपको फील हो कि हाँ आपको कुछ डीपर रियलाइजेशंस हो रहे हैं तो वो भी आप जो है मुझसे शेयर कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान के कि आपकी लाइफ में मेरे कारण कुछ चेंज आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है लाइक